हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेडिकल ट्यूबर पर। आज की इस वीडियो में हम हार्ट पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी पेशेंट को थोरेसिक रीजन पर पेन होता है, मतलब चेस्ट साइज जो चेस्ट वाली साइड है उस पर हमें कहीं भी पेन होता है, तो ये डिफरेंस नहीं कर पाते, हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते कि ये पेन जो है वो हार्ट पेन है या फिर हमारा गैस का पेन है। गैस का पेन भी इस साइड होता है, मिडिल में, लेफ़्ट साइड भी लगेगा, मिडिल में भी लगेगा आपको, और हार्ट का भी कुछ ऐसा ही फील होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि कभी कभी हम ये पता नहीं कर पाते ये गैस्ट्रिक है या फिर हार्ट पेन है। तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिनको आप करा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये दर्द गैस का है या फिर हार्ट पेन है, ये आप डिफरेंस कर पाएंगे। तो वही आज इस वीडियो में हमने बताया है। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको भी ये जानकारी हो जाएगी और आप भी आगे कभी डिफरेंस कर पाएंगे। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियोज़ को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके लिए होती है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। जो कार्डियक मार्कर्स होते हैं वो डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे और उनको आप कराएंगे तो आप अपनी हार्ट की सारी सिचुएशन को पता कर पाएंगे। ये सारे टेस्ट ब्लड से होते हैं और इनमें कोई कोई टेस्ट है ईसीजी जो ब्लड से नहीं होता। और ये सारे टेस्ट जो हैं वो स्पेशल टेस्ट हैं, मतलब ये रूटीन टेस्ट नहीं है, रूटीन चेकअप ये नहीं है, ये स्पेशल टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट उसी मरीज के करवाए जाएंगे जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर उसे पहली बार कभी पेन हुआ है, तो वो डिफरेंस करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये हार्ट का पेन है या किसी और वजह से पेन है, उसके लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं। एक टर्म होता है एंजाइना। एंजाइना जो है वो एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उसको जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द होता है उस कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना। ये कंडीशन कब क्रिएट होती है? जब हमारी हार्ट मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, मीन्स नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल्स। जो हार्ट मसल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। एंड इट्स मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली। जो मिडिल एज वाले मरीज हैं, जो मिडिल एज वाले लोग हैं, उनमें ये वाली प्रॉब्लम, एंजाइना की जो प्रॉब्लम है वो मिडिल एज और एल्डर मतलब थोड़ा ज़्यादा उम्र वाले लोगों में होती है, ये बच्चों में नहीं मिलती। एंड ये कंडीशन क्रिएट कब होती है? ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन हमारे जो हार्ट मसल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। और जो है वो हार्ट अटैक जो आता है वो 3 टाइप से हो सकता है। जैसे एक होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे। दूसरा होगा कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होगा, हमारा जो हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर देगा। और थर्ड वन इज़ हार्ट फेलियर। इसमें क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो पंप करना बंद कर देगा, मीन्स इफेक्टिवली जो ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, उसकी कमी हो जाएगी। अब इससे आप ये भी क्लैरिफाई कर पाएंगे कि आपको कौन सा वाला अटैक हुआ है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही हमारी हार्ट की मसल्स जो हैं वो डैमेज होती हैं तो उनकी प्रेजेंस में कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ होने लगती हैं, कुछ बायोमार्कर सब्सटेंसेस रिलीज़ होने लगते हैं, जैसे CKMB, ट्रोपोनिन और हमारा एक मायोग्लोबिन। ये सारे पैरामीटर्स, हमारे ये सब्सटेंसेस इंक्रीज़ होने लगते हैं ब्लड में। अब यही ब्लड टेस्ट होते हैं, ये इन तीनों को हम चेक करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, इन तीनों को हम चेक करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि अगर इनकी नॉर्मल वैल्यू से वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, इसका सीधा मतलब है कि हार्ट की मसल्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं। अब हम आपको बताते हैं डॉक्टर्स जो हैं वो हार्ट की जो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट है उसको कब करवाते हैं और क्यों करवाते हैं। जब भी हमारे हार्ट के कोई भी हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे, डॉक्टर्स को लगेगा कि ये जो है वो हार्ट के सिम्टम्स हैं, और अगर आपकी ECG जो है वो एबनॉर्मल है तो उससे क्या होगा कि डॉक्टर्स जो है वो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के लिए रिकमेंड कर देंगे। इन हार्ट को अटैक जो अब आता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। इसके मेन सिम्टम्स हैं, आपको चेस्ट पेन होगा, आपको ब्रीथ करने में हैवीनेस फील होगा, टाइटनिंग लगेगा आपको चेस्ट पे, और आपका शोल्डर पेन, आर्म पेन होगा, और आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, स्वेटिंग होगी, जॉ पेन होगा। ये सारे सिम्टम्स आपको हार्ट की प्रॉब्लम में दिखते हैं।
इसके लिए कार्डियक मार्कर्स के अलावा और भी टेस्ट होते हैं। ईसीजी इसका प्राइमरी लेवल पे होता है, आपका ईको भी होगा और भी टेस्ट हैं। कैथेरेशन भी होता है, कैथ लैब में जाके मतलब उससे भी पता कर सकते हैं, एंजियोग्राफी से। फिर हम पता करते हैं ब्लॉकेज कहाँ हुई है। पहले ये डिसाइड करेंगे कि ब्लॉकेज हुई है, फिर उसके बाद करेंगे कहाँ ब्लॉकेज हुई है और उसके बाद उसको सही किया जाएगा वो एंजियोप्लास्टी के थ्रू। अब कार्डियक मार्कर्स जो हैं वो जितने भी बायो मार्कर्स हैं उनके बारे में थोड़ा डीप में जान लेते हैं। एक होता है कार्डियक CK-MB, जो हमने आपको अभी बताया। कार्डियक जो होता है CK-MB जो होता है उसका क्रेटिनाइन काइनेज उसकी फुल फॉर्म है। उसमें हम MB वाला कराएंगे, मसल्स और ब्रेन वाला कराया जाता है हार्ट की प्रॉब्लम में। दूसरा होता है ट्रोपोनिन आई। ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव मसल्स, हाईली सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं। जैसे ही हार्ट की मसल्स डैमेज करेंगी इनका लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि हम पता कर सकते हैं। दूसरा होता है ट्रोपोनिन टी। ये भी ये हार्ट की मसल्स के लिए कराया जाता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो होता है वो ट्रोपोनिन आई होता है। एक होता है मायोग्लोबिन। ये भी ऑक्सीजन बाइंडिंग होती हैं और ये भी हार्ट में जब मसल्स डैमेज होती हैं तब इनका भी लेवल बढ़ जाता है। और भी हैं जैसे LDH, SGOT, SGPT, ये लेवर के पैरामीटर्स हैं। लेकिन हार्ट जब डैमेज होता है, जब मसल्स डैमेज होती हैं तब इनका कुछ अमाउंट रिलीज़ होता है। तो यही सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में आते हैं। बायोमार्कर्स होते हैं, कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं ये। अगर आपको हार्ट की सिम्टम्स, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, फील हो रहे हैं, तो आपको ये सारे टेस्ट कराने ही चाहिए। हम लोग हार्ट के पेन को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको अवेयर होना चाहिए। यही थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियोज़ को शेयर करना। थैंक यू सो मच।